भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सामने आई है, जिसमें लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 1.5 लाख पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके कारण राज्यों को सख्ती करनी पड़ी है। आखिर सख्ती में क्या निर्णय लिया गया, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,52,879 नए मामले सामने आने के बाद में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर के 1,33,58,805 हो गई है। 839 नई मौतों के बाद कुल मौत की संख्या 1,69,275 हो गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,08,087 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,20,81,443 है। वहीं अगर देश में वैक्सीन लगाए गए लोगों की बात करें तो देश में कुल 10,15,95,147 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। वहीं पर ICMR के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,66,26,850 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली में सख्त पाबंदियों की घोषणा के चलते मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। वहीं अगर बात की जाए तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक देश में एक 4 दिवसीय टीका उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन आने के बाद से ही लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन वैक्सीन के बीच वैक्सीन की कमी के चलते सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लगातार विपक्ष पर कब्जा कर रहे हैं। उसी को लेकर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में एक ट्वीट किया है। आखिर उस ट्वीट में है क्या, उसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के घमासान मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी के चलते राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में ट्वीट किया, ना कोरोना पर काबू, ना पर्याप्त वैक्सीन, ना रोजगार, ना किसान मजदूर की सुनवाई, ना SSSI सुरक्षित, ना मध्य वर्ग संतुष्ट। आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। इससे पहले शनिवार को उन्होंने लिखा, भारत को क्या चाहिए, रोजगार और वैक्सीन, बीजेपी सरकार क्या दे रही है, जुमले और मजाक। पिछले कुछ दिनों में गांधी ने कई बार देश में कोरोना वैक्सीन की कमी पर बात कही है। पिछले दिनों उन्होंने इस संबंध में PM मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने PM मोदी को कुछ सुझाव भी दिए थे। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य अब कड़े निर्णय लेने को मजबूर हो रहे हैं। हर दिन लाखों की संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाए गए हैं। कौन से देश, किस नंबर और किस राज्य में सख्तियां बढ़ी हैं, उसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में बढ़ती कोरोना मामलों को लेकर के अधिकांश राज्यों को कड़े निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। शनिवार को कोविड-19 के 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद में पूरे हफ्ते देश में, वहीं पर कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले सामने आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामले 10.5 लाख से अधिक हो चुके हैं और 1,68,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोविड-19 से मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मौतों के मामले में भारत अब अमेरिकी, ब्राजील और मैक्सिको के बाद में चौथे नंबर पर है, जबकि कुल मामलों के लिहाज से भारत तीसरे नंबर पर है। कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ पंजाब आदि राज्य शामिल हैं। जहां जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा हुई है तो कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया है। वहीं दिल्ली कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित तेजी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी कड़े निर्णय लिए हैं। प्रशासन ने हर स्तर के सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़ी सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। देश में लॉकडाउन के बाद फिर नई ऊर्जा का संचार हुआ। जहां पहले देश विदेशी सामानों पर निर्भर था, वहीं अब देश आत्मनिर्भर हो रहा है। उसका उदाहरण है वैक्सीन अभियान। आखिर इस अभियान में क्या खास है, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन लगने के बाद भारत एक नई ऊर्जा और जोश के साथ उभरा है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना महामारी को रोकने के लिए सबसे तेजी से लोगों को कोरोना वैक्सीन दी है। सरकार ने कहा कि उसने 85 दिनों में लोगों को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज दी है, जबकि अमेरिका ने इसके लिए 89 दिनों का वक्त लिया है और चीन ने इस काम के लिए 102 दिनों में किया है।
कोरोना टीकाकरण अभियान के जरिए भारत सरकार इस जुलाई में पहले यानी कि जुलाई से पहले 25 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देना चाहती है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार को अभियान में और तेजी लानी होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, तो वहीं पर 1 अप्रैल को टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। वहीं अप्रैल 4 को भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। दिल्ली को दिल वालों की कहा जाता है, लेकिन इस दिल वालों की दिल्ली में अब संक्रमण बढ़ने लगा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली वालों को संबोधित किया। उस संबोधन में क्या था, देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। यह दिल्ली में चौथी लहर है। इससे पहले 3 लहर आ चुकी है। यह बहुत खतरनाक है। पिछले 24 घंटे में 10,732 नए मामले सामने आए हैं। इस समय स्थिति चिंताजनक है, मगर हम नजर रखे हुए हैं। हम सबका सहयोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कल हमें मजबूरी में कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। इस समय हम 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। पहले तो कोरोना को फैलने से कैसे रोका जाए। दूसरा, जब किसी को कोरोना होता है तो वो अस्पताल या होम आइसोलेशन में जाता है। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दिल्ली सरकार के ऐप का इस्तेमाल करें। सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की ओर मत जाइए। सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज मिल रहा है। यह है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को इसके लिए भरोसा भी दिया है। स्पेशल डेस्क से पूर्ण पारेख की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीपीवी न्यूज भी आपसे आह्वान करता है कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।